जिंदगी में न जाने कितनी तरह की चीजों के मिक्सचर देखते हैं, है ना? तो चलिए आज इनमें से एक बहुत ही खास तरह के मिक्सचर के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समंदर का खारा पानी और पीतल का बना दरवाजे का हैंडल, इन तीनों में क्या चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? और इसका जवाब है विलियन। जी हां, ये सभी सॉल्यूशंस यानी विलियन के ही उदाहरण हैं और आज हम इसी मजेदार टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये विलियन होता क्या है? तो देखिए, परिभाषा के हिसाब से विलियन दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहां पर ये जो शब्द है ना, समांगी, यही सबसे जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिश्रण में सारी चीजें एक दूसरे में पूरी तरह एक समान रूप से घुल मिल जाती हैं। देखिए, किसी भी विलयन के ना दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है विलय यानी सॉल्यूट, जो कम मात्रा में होता है, जैसे मान लीजिए चीनी। और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है और विलय को अपने अंदर घोल लेता है, जैसे कि पानी। तो एक तरह से विलय फ्लेवर है और विलायक वो बेस है जिसमें सब कुछ घुलता है। अक्सर जब भी कोई विलेन या सॉल्यूशन की बात करता है तो हमारे दिमाग में बस पानी में चीनी या नमक घोलने वाली तस्वीर ही आती है ना? लेकिन अब जब हम इसकी असली परिभाषा जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये कितने अलग अलग और मजेदार तरह के हो सकते हैं। विलियन को जो बात सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ लिक्विड में सॉलिड घोलने से नहीं बनते। अरे ये तो गैस, लिक्विड और सॉलिड के किसी भी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। ये जो टेबल अभी हम देख रहे हैं ये हमें इनके 9 अलग अलग प्रकार दिखाती है और मैं यकीन से कह सकता हूं इनमें से कुछ आपको सच में हैरान कर देंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो गैस में गैस का एक विलयन है। या फिर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जो पानी में रहने वाले जीवों के लिए कितनी जरूरी है, वो लिक्विड में गैस का विलयन है। और ये वाला तो कमाल का है, सोने में घुला हुआ तांबा, जिससे गहने बनते हैं, वो असल में एक ठोस में ठोस का विलयन है। तो अगली बार जब आप कोई अलॉय यानी मिश्र धातु देखें तो याद रखिएगा कि वो भी एक तरह का विलयन ही है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि विलयन क्या है और कितने तरह का होता है। लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि किसी विलयन में कोई चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम घुली हुई है? बस यहीं पर एंट्री होती है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन की। एकदम आसान भाषा में कहें तो सांद्रता हमें यह बताती है कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला। ये असल में विलयनों को समझने और उनकी तुलना करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जो साइंस से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह बहुत जरूरी है। तो इस सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए ना वैज्ञानिक कई अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे कॉमन यूनिट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और कॉमन यूनिट है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। हम किसी एक कंपोनेंट के वजन को पूरे सॉल्यूशन के कुल वजन से डिवाइड करते हैं और फिर उसे 100 से गुणा कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कुल वजन में उस कंपोनेंट का कितना परसेंट हिस्सा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बोतल पर लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और बाकी 90 ग्राम पानी होगा। है ना, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं अगली यूनिट पर, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज। ये यूनिट तब बहुत काम आती है जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिला रहे हों। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल मास परसेंटेज जैसा ही है, बस यहां हम वजन की जगह वॉल्यूम यानी आयतन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, तो इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर्स एथेनॉल को पानी में मिलाया गया है, जिससे पूरे विलयन का कुल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो गया है। बहुत सीधा और साफ। एक और यूनिट है जो खासकर दवाइयों और फार्मेसी की दुनिया में काफी इस्तेमाल होती है, और वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वजन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। यह हमें बताता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में कोई ठोस चीज कितने ग्राम घुली हुई है। अच्छा, अब सोचिए तब क्या होता है जब किसी विलियन में कोई चीज इतनी इतनी कम मात्रा में हो कि उसे परसेंट में बताना भी मुश्किल हो जाए। बस ऐसी ही सिचुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम का।
इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पर्यावरण विज्ञान और पब्लिक हेल्थ जैसी फील्ड्स में कभी-कभी बहुत छोटी मात्रा भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। पीपीएम की मदद से हम हवा या पानी में मौजूद प्रदूषकों की उन बहुत छोटी लेकिन बेहद जरूरी मात्राओं को एकदम सटीक तरीके से माप पाते हैं। इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण हमारे सोर्स मटेरियल में भी है, पीने के पानी में फ्लोराइड आयनों की मात्रा। देखिए, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए पानी में इसकी सही मात्रा करीब 1 पीपीएम होनी चाहिए। लेकिन अगर यही मात्रा 1.5 पीपीएम से ज्यादा हो जाए तो ये दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं। सांद्रता को समझना सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास की दुनिया में कैसे बहुत छोटी छोटी मात्राएं भी हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए या तो फायदेमंद हो सकती हैं या फिर नुकसानदायक। तो ये सोचना दिलचस्प है कि पीने के पानी में सिर्फ 1 पीपीएम फ्लोराइड जैसी छोटी सी चीज हमारी सेहत के लिए असल में क्या मायने रखती है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।